लाश में कब्रिस्तान में बैठाए हुए हैं, हमको आप तहजीब सुनाते हैं। हाँ, हमको आप तहजीब सिखाते हैं। आपको क्या लगता है बकरी चरवा आया है, आप हमको एजुकेशन पॉलिसी सिखाएंगे? अभी हम लोग सकरा प्रखंड अंतर्गत मिसरौलिया पंचायत के चक्रावे मनियारी स्थित एक मध्य विद्यालय में आए हुए हैं, जिसका नाम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक्रावे मनियारी प्रखंड सकरा है। तो जैसा कि आपको पीछे के नज़ारे से देखने को मिल रहा होगा कि मेरे पीछे विद्यालय है और विद्यालय के ठीक सामने यहाँ जो बच्चों को भेजते हैं मतलब पढ़ाने के लिए उनके कुछ अभिभावक हैं। हम पहले उनकी प्रतिक्रिया आपको बताएंगे कि अपने बच्चे को जब पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो कितना खुश है या फिर कितनी क्या कुछ इनकी समस्या है। चाचा जी, आपका पोता पोती कोई में पढ़ाई है? हाँ, पढ़ता है। की समस्या है? समस्या तो वही है जो आता है जाता है खिचड़ी खा के, बस आया खिचड़ी खा के गया। स्कूल से लेकर राजकीय मध्य विद्यालय से लेकर अब पूरा मतलब जो कॉलेज हो वहाँ कहल जाए कि सब जगह खिचड़िए मिले आ डिग्रिए मिले, पढ़ाई कौन हो ये समस्या है। ये समस्या है मतलब कि और जैसे टीचर समय पर ना बैठे, टीचर सब जो है सो कुछ लोग जो है सो आते हैं, कुछ लोग समय पर नहीं आते हैं। आप लोग के भी घर से बच्चे लोग आते होंगे? जी आते हैं। क्या समस्या है? समस्या यही है कि बच्चों को कुछ पढ़ाने को मिलता ही नहीं है, ना होमवर्क मिलता है यहाँ से, ना यहाँ बाथरूम उथरूम का व्यवस्था ठीक से है। बाहर जाते हैं बच्चे। समय पर टीचर आते हैं रोज? नहीं, टीचर तो नहीं आते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे क्योंकि काम भी कुछ ऐसा नहीं करते हैं। आपका सर कोई समस्या, यहाँ कोई बच्चे आते होंगे? यहाँ पे तो पूरा हमारे समाज के बच्चे आते ही हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप ज़रूर रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग होना और सभी विद्यालय में होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग देखेंगे कैसे कि क्या स्थिति है स्कूल की। और जो कहा जा सकता है स्कूल का जो व्यवस्था होना चाहिए और स्कूल के मुकाबला में इसका बहुत कम है। और प्रतिक्रिया ऐसा कि पूरे समाज के लोग इससे खुश नहीं हैं, स्कूल से खुश नहीं है। खुश नहीं होने का कारण है कि टीचर 12-15 गो है, जिसमें से 7 गो 6 गो आते हैं। उसमें भी एगो क्लास में एगो टीचर गए तो वह सुतले रह जाते हैं। जी, टीचर क्लास में सुतले रह जाते हैं। सुतले रहने का मतलब है कि एक गो टीचर पूरा सुबह से शाम तक बैठले रह जाते हैं। ये नहीं कि बदल बदल के टीचर आए और सब क्लास हो, 7 घंटे होना है 6 घंटे होना है तो एक गो टीचर गए वही बैठले है पूरा क्लास 8वां के पढ़ा के। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए मेरे सामने, हम इसके प्रांगण में खड़े हैं। अब आपको बारीकी से सारा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक स्कूल के ठीक सामने आप देख लीजिए नाला वहन कर दिया गया है। स्कूल के ठीक सामने से आपका जो स्वागत होगा वो गंदे नाले से होगा। नाला देख लीजिए कितना गंदा है, कितना कचरा है, कितने अन्न के दाने इसमें फंसे हुए और इतना मतलब बदबू देता है कि आप इस पर मतलब यहाँ पर अगर आधे घंटे बैठ जाए तो हो सकता है कि आपको हैजा हो जाए। चलिए ठीक है, देख पिलुआ भरा हुआ है इसमें, देख लीजिए ये हैजा वाला नाला जो है पास कर दिया गया है अनकवर्ड। इसको कोई ढकावट जो इस पर ढकना चाहिए वो नहीं किया गया। दूसरी नंबर बात है कि ये देख लीजिए सामने में आपको दिख रहे होंगे कुछ बच्चों की ये जो साइकिल है वो यहाँ लगाए गए हैं, कुछ गाड़ियाँ यहाँ लगाई गई है, कुछ गाड़ियाँ ये प्रोफेशनल सर जो वैगनार से आए हुए हैं, पता नहीं प्रिंसिपल है यहाँ के, डायरेक्टर है या फिर क्या है, किस ओहदे से उनको सरकार इतना छूट दे दी कि आकर के वैगनार को जाकर के अंदर परिसर के अंदर ठूस दिए, उसको लगा दिए। चलिए ये आपको क्लासरूम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए ये मतलब जो पहले पायदान के फर्स्ट फ्लोर का ये जो बिल्डिंग है इसका ये पहला क्लासरूम है और ये वेल इक्विप्ड डिजिटल क्लास है। देख लीजिए, इसको थोड़ा दिखा दीजिए। वेल इक्विप्ड डिजिटल क्लास है क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार की आई है उसके तहत कहा गया है कि जितने भी विद्यालय हो, चाहे मध्य विद्यालय हो या फिर प्राथमिक विद्यालय हो या फिर कॉलेजेज है, उनके कैंपस को वेल इक्विप्ड करना है कंप्यूटराइज डिजिटली। उसको लेकर के यहाँ कंप्यूटर लगाए गए हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई जाती है। लेकिन कितने बच्चे इस क्लास में हैं इसको भी देख लीजिए। इसमें बच्चे अभी नहीं है क्योंकि स्मार्ट क्लास के स्मार्ट बच्चे जो है वो स्मार्ट विद्यालय के स्मार्ट टीचरों द्वारा बगल के परिसर में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए अच्छा ठीक है, हम दिखा देते हैं, इधर आ जाइए। देखिए ये एक गाड़ी एक यहाँ लगी हुई है, एक गाड़ी टीचर का यहाँ लगा हुआ है, 2 गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई है, एक साइकिल यहाँ लगा हुआ है, एक गाड़ी यहाँ लगी हुई है।
ये स्कूल का परिसर है या फिर अफरा तफरी पार्किंग का एरिया, कुछ पता ही नहीं चलता। जितनी महंगी गाड़ियां उतने सजावट के साथ इधर उधर बिखेर कर उसको लगा दी है, ऐसा जैसे कि इन टीचरों के द्वारा इस परिसर को केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा जो स्थापित स्कूल है उसको खरीद लिया गया हो इनके द्वारा। चलिए, ये जो आपको आइसोलेटेड रूम जो देखने को मिल रहा हो, ये गेट की स्थिति तो देख ही रहे हैं। हम कल के विद्यालय में भी गए थे, आपको दिखाए थे। ये देख लीजिए, यहाँ पर बेसिन की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे जो है खाना खाने के बाद उस हाथ मुंह धो और मतलब हाथ मुंह साफ करे, हाथ पैर धोए अपना, जो उसके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। देख लीजिए कितनी नल है। सो जो नल है वो चल नहीं रहा है। अब बाकी लगभग जितने भी नल है वो चलिए ये चल रहा है, बाकी जितने भी नल है वो टूटे हुए हैं। देखिए देखिए, चलिए सामने देखिए, सामने ध्यान दिए, हला मत कीजिए। सामने देखिए, ये दरवाजा जो है टूटकर सामने आया हुआ है और बाथरूम की स्थिति को देख लीजिए, अंदर से दिखा दीजिए। बाथरूम की स्थिति को थोड़ा अंदर से जाकर के देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि 50 साल से ऊपर से पड़ता है और उसको बनाया भी नहीं जा रहा। मैं हर वीडियोज में इसलिए कहता हूं, फिर आज कह रहा हूं कि राज्य सरकार के पैसों का और योजनाओं जो सरकार लेकर के आती है वो बच्चे को पैदा करने जैसे कर देती है, लेकिन फिर उस पर सुधार करना, उसका पालन पोषण करना, इसका जिम्मेदार कौन होगा उसको कोई मतलब नहीं। न सरकार को मतलब है, और सरकार ने जिसको रखा है इस पद को संभालने के लिए, ठीक करने के लिए, देखिए बाथरूम कितना गंदा है। क्या इसकी साफ सफाई के लिए पैसे नहीं आते हैं? प्रश्न पूछने पर एफआईआर की धमकी मिलती है विद्यालयों में से। देखिए इधर आ जाइए, देखिए ये अलग से नया बाथरूम बनाया गया था और नए बाथरूम की स्थिति को भी देख लीजिए। देखिए हर विद्यालयों के हर विद्यालयों में एक ऐसा आपको रूम मिलेगा जैसे लग रहा है कि राज्य सरकार द्वारा उसको रिजर्वेशन में रख दिया गया है कि उसको बंद रहता है। पता नहीं राज्य सरकार का या फिर यहाँ के शिक्षकों का या फिर कौन से बड़े पदाधिकारियों का राजकोष है, ये खजाना छुपा हुआ होता है जिसके कारण इसको बंद करके रख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, हम आपको तो बताया कि ये आइसोलेटेड जगह जो है बाथरूम का परिसर है, लेकिन यहाँ माचिस की तिल्लियाँ और इधर उधर जो है सिगरेट के जो क्या होते हैं, जो उसका राख होता है वो बिखरा हुआ है। मतलब जो यहाँ के बच्चे, और बच्चे नहीं तो कौन, आखिर अगर बच्चे कैंपस में लेकर आते हैं तो वो पीते होंगे, और बच्चे नहीं पीते हैं तो यहाँ पर के शिक्षक पीते होंगे जो इस एरिया में आकर के सिगरेट का धूम्रपान करते होंगे। वो जो बच्चों को नसीहत देते हैं, बच्चों को देश का भविष्य बताते हैं, राज्य का भविष्य बताते हैं, उनके लिए एक सेपरेट जगह बना हुआ है विद्यालय में सिगरेट पीने के लिए। चलिए ये स्टोर रूम है, अच्छा इधर है। चलिए, कौन सा ऑफिस है? कोई सारा खाली है क्योंकि बगल में पढ़ाई कराए जा रहे हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, बात करेंगे। ये स्टोर रूम है। चलिए, इसमें कुछ ऐसे वैसे कोई ऐसी चीज है नहीं जो हम आपको दिखाएं। हम डायरेक्ट आपको शिक्षकों से मिल करके उनसे बात करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्या है विद्यालयों में, क्यों इतना। एक मतलब देख लीजिए, स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है। यहाँ से चावल दाल या फिर जो भी खाने की चीजें होती है उसको निकाल कर रोज बनाया जाता है। और सबसे मतलब दुख की बात यह है कि 50 रुपया इन लोगों के पास नहीं है कि इसमें एक बल्ब की व्यवस्था करा दे। इसमें बल्ब तक नहीं है। क्या इनके पास 50 रुपया नहीं है? कल को अक्सर आप सुनते होंगे कि अररिया जिला, इधर जिला, उधर जिला, बिहार के अनेक जिलों से क्या होती है कि खाने की चीजों में, चावल में, दाल में कभी छिपकली गिर गई तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ये पूरा स्टोर रूम जो है एकदम अंधेरा कूप से भरा हुआ है, इसमें एक 50 रुपए का बल्ब तक नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो ऑफिस है, कोई टीचर है नहीं, हम टीचर से डायरेक्टली मिलते हैं। चलिए देख लीजिए, समस्याएं होती किसी विद्यालयों में, जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, इस सब। ये देखिए लगभग 40-50 बेंच जो यहाँ पर हैं, या फिर जो कुछ भी कुर्सियां हैं, या फिर और भी चीजें हैं, जो बक्से रखे गए हैं, पुस्तकें हैं, साउंड है, या फिर जो कुछ भी है, क्या इस सब के रिनोवेशन के लिए पैसे नहीं आते? हम आपको बता दें कि प्रत्येक साल, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, हर विद्यालय में चाहे इन टूटी फूटी चीजों को मरम्मत के लिए, रंगाई पुताई के लिए, डंडी पेंटिंग के लिए, सबके लिए पैसों की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है, बजट पास किया जाता है। फिर इन चीजों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा? इसी प्रकार से ये सड़ जाएंगे। इसमें किसके पैसे लगे थे, इसका जवाब कौन देगा? और बाउंड्री की क्या बात करूं, बाउंड्री तो है ही नहीं, चार दीवारी। आप लोग बाबू यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे थे? बोलो ना, क्या करने आए थे? आप लोग का पढ़ाई अभी नहीं हो रहा है? नहीं, पानी पीने आए थे। आप बाबू
पानी पिए। सब लोग पानी पीने ही आए थे। एक बार में इतने बच्चे आ जाते, उधर भी कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। देखिए, चलिए इसमें भी कुछ 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 है नहीं, टूटा फूटा तो एक अलग चीज है, उस चीजों को तो हम दिखाते हैं, लेकिन जो अहम मुद्दा है विद्यालय की, अभी विद्यालय की जो अहम समस्या है अभी, कि बच्चे को पढ़ाई को लेकर के जो समस्या होती है, नई नाला नाली का जो समस्या है, या फिर जो मतलब स्मार्ट क्लास होने के बावजूद, इधर देख लीजिए, इधर आइए, आपको एक नया चीज दिखाते हैं आपको। देखिए, जो सुबह का कचरा साफ हुआ है वो अभी यहीं पर है। लोगों के पास, साफ सफाई कर्मी के पास, या फिर जो इसके प्रधानाध्यापक है उनके पास इतनी भी छुट्टी नहीं है कि ये जानकारी ले सके, या फिर इतना भी समय नहीं है कि इस प्रकार के ये जो कचरे का साफ सफाई हुआ है वो हम जाकर के बाहर कहीं फेंकवा दें। देखिए, इधर देख लीजिए, देखिए, आपको अगर हम बताएं, आपको अगर लगेगा तो आप देखिए, क्या आपको लग रहा है कि इसमें झाड़ू लगाए गए हैं आज? क्या इसमें लग रहा है कि आपको झाड़ू लगाए गए हैं? आज नहीं लगाए गए हैं झाड़ू, पता नहीं कल भी लगाए गए हैं या नहीं। यहाँ के जो बच्चे हैं वो नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं, और 30-40 जो मतलब बेंच है वो टूट करके उधर स्टोर रूम में फेंका हुआ। बेंच के होते हुए भी इतनी सारी समस्या हो रही है। इधर आकर दिखाइए, दिखाइए, ये सब जो है बोनस के रूप में रखा हुआ है, दीपावली का बोनस के रूप में, कि दीपावली में बोनस के रूप में इन सब चीजों का साफ सफाई होगा। देखिए कितना कचरा, झोल झक्कर मकरा का जाल कितना ज्यादा लगा हुआ है। और शायद हो सकता है कि इसी सब से बचने के लिए टीचर जो है बगल में बच्चों को पेड़ के छांव में जाकर के पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे टीचर बैठते हैं, अच्छा, यहाँ पे है, हाँ, बाकी बच्चा कैसूर है अभी नहीं है, बच्चा से क्या कोई मतलब नहीं है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, दिन भर खेलते रहता है। कब्रिस्तान है बगल में, उसमें जाके अभी भी सारे बच्चे को ले जाके कब्रिस्तान में रखे हुए हैं, वहीं कर रहे हैं जो करना है। यहाँ हर क्लास में आप देखिएगा एक ही पंखा है, वो भी जहाँ टीचर बैठते हैं वहीं पे है, बाल सुखाने के लिए, टीचर को बाल सुखाने के लिए बस। थोड़ा दिन पहले मैडम स्वेटर बिन बिन के कितना बेच दी यहाँ से। हाँ, यहीं से सप्लाई होता है। हाँ, जो करना है आते ही नहीं है बिल्कुल, एकदम व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ से सप्लाई होता है। सही बात है, वो बीनते रहती थी, जब भी आते हैं कब्रिस्तान में बैठ के बीन रही है, बाल खोल के, स्वेटर भी नहीं चल रहा देख लीजिए, यहाँ से सप्लाई होती है। आप लोग भी आइए, इसके खरीदार बनिए। अभी जो आए हैं सर वो थोड़ा टाइट किया, तो वो तो आज है ही नहीं, आए ही नहीं है। वो हफ्ते में 4 दिन गायब ही रहते हैं, कंटिन्यू कभी आते ही नहीं है। 4 से 5 ही टीचर रहते हैं, बाकी 14-15 है, वो कहाँ रहते हैं मालूम नहीं। केंद्र से राज्य तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नया शिक्षा का नियम, उसमें 1000 तरह का फंड दिया गया बच्चों को, रोज पढ़ाई कराना है, इतना घंटा पढ़ाई करवाना है, ये वगैरह है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कोई सुविधा। ये बात आप सवाल अभी अब शिक्षकों से कीजिएगा। देखिए मेरे पीछे और भी जो अभिभावक है यहीं के वो हैं, और देख लीजिए सामने का परिसर है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि हम आपको छिप जाए आपसे। कहीं पे बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं कराई गई है। ये जितना अभी तक आपने देखा वो मतलब वो पूरा स्कूल का परिसर था। और मेरे पीछे अब देख लीजिए, देखिए मेरे पीछे अब देख लीजिए, मेरे पीछे जो एक बड़ा सा शायद बरगद का पेड़ है, उसके पास सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम आपसे जानकारी लेकर के बताएंगे। देखिए ये जहां बाउंड्री खत्म होती है, जहां दीवारें खत्म होती है विद्यालय की, उसके बाद जो 5 फीट या 6 फीट के बाद जो इनको आइसोलेशन के लिए यहाँ पर देना चाहिए था बाउंड्री वॉल, वो कहीं नहीं है। कितना कूड़ा कचरा फैला हुआ है तो आप देख ही रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे, शिक्षकों से जानने की कोशिश करेंगे कि जी कब्रिस्तान है। चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात मिली आज, बहुत खुशी मिला कि हाँ ठीक 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 है सर, स्कूल थोड़ी है जो यहीं तक वहीं तक कर। ठीक है सर। प्रिंसिपल सर कहाँ है सर? आप हैं? स्कूल है, आ जाइए ना सर, 1 मिनट आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। हम उधर नहीं जाएंगे, हम आप ही से पूछेंगे। ठीक है सर, आपके ही समाज के कुछ सर सुनिए सर हमसे बात कीजिए थोड़ी देर के लिए। सर कहाँ हैं आप? कैसे नहीं? हम यहाँ पे खड़े हैं, आप कहाँ हैं? 1.5 घंटा सर जहाँ से यहाँ हैं हम पूछ लीजिए सब सर से। सुनिए, पहले मेरे बच्चे हैं, बच्चे से बच्चों नहीं चुप, एकदम शांति टीचर नहीं जी नहीं, आप उधर क्यों हो रहे हैं? आप माइक दीजिए ना, नहीं होगा, पकड़िए इधर, आप लोग जो मर्जी शिक्षक है, माइक चालू है, सुनिए आप माइक किससे परमिशन ले, किससे परमिशन ले, कहाँ परमिशन लिखा हुआ? चलो आज चल बैठो।
बच्चे यहाँ गवाही देंगे कि हम अरे सर माइक से सुनिए ना, माइक से आपके पास तहजीब है, आपसे यही संस्कार लेके बच्चे, आपसे यही संस्कार लेके बच्चे। हाँ हाँ, आपके पास क्या तहजीब है बताइए? कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ परमिशन, कहाँ लिखा हुआ है परमिशन? नहीं लेंगे, कहाँ से नहीं लेंगे परमिशन? क्या कीजिएगा? कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ परमिशन, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? फोन कीजिए, प्रशासन को फोन कीजिए। आपके पास तहजीब है, प्रिंसिपल यही संस्कार लेके बच्चे। जब हम शांति से आ रहे हैं, जब हम शांति से, सुनिए, जब यही बात जब हम पूछे क्यों फिर आप माइक मत छीनिए, आपके पास इतना अधिकार नहीं है। 2 घंटा से नहीं आया, फिर माइक क्यों छीन रहे हैं आप? माइक क्यों छीन रहे हैं आप? आपके पास तहजीब नहीं है, तहजीब नहीं है आपके पास तहजीब है या नहीं? हाँ, तहजीब है या नहीं? इतने सारे पेरेंट्स मेरे सामने खड़े हैं, आपके पास तहजीब नहीं है? हाँ, हम शांति से आ गए हैं और देखिए किस तरह से कर रहे हैं। हाँ, हम शांति से आए हैं ना, हम शोरगुल किए हैं कोई? हम शोरगुल किए हैं कोई? हाँ, क्लास में कब्रिस्तान में बैठाए हुए हैं, हमको आप तहजीब सुनाते हैं। हाँ, हमको आप तहजीब सिखाते हैं। आपको क्या लगता है बकरी चरवा आया है, आप हमको एजुकेशन पॉलिसी सिखाएंगे? फिर क्या आप कहाँ से पढ़कर आए हैं? फिर माइक पर हाथ मत लगाइए, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर आइए। कहना जब हम आपसे शांति से बात करने आए, आपसे हम आपसे पीछे से ही बात करेंगे। आप आइए, 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 आप जब तो ये बात हम शांति से पूछ रहे हैं ना, आप इतना आप क्यों हो रहे हैं? हम आपको बाधित किए हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, हम आपको बाधित किए हैं। कार्यक्रम कर रहे हैं अरे तो हम लाठी सोटा लेकर आए हैं कि बंदूक लेकर आए हैं? नहीं तो आप लोग अलग रहिए। तो हम अलग थे ना, हम आपको बुलाए थे ना। आप माइक कैसे छीन लिए? आपके पास अधिकार कहाँ से आया? आपके पास मीडिया बहिष्कार का अधिकार कौन दिया आपको? आपको मीडिया अधिकार आपको कहाँ से दिया बहिष्कार करने का? कौन चीज? आपके पास का कहाँ से? बताइए हमको कहाँ परमिशन लेना, कहाँ से, कौन से क्या पदाधिकारी से? हाँ? जब हम आपसे आप शांति सिखाइएगा बच्चों को। हाँ, पूर्व उग्र हो गए, हमको शांति सिखाते हैं। देखिए देखिए, यही तहजीब है, ये इतना उग्र हो रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले स्कूल में एंट्री लिए हैं और ये हमको अधिकार सिखा रहे हैं और परमिशन लेने का बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम शांति से बात करने आए हैं तो
देते हैं, आप शांति से बोल देते यही बात। हम रुके हुए। क्लास बंद कीजिए, यहाँ क्लास बंद करना होगा, नहीं होगा, यहाँ कब्रिस्तान है ना, बंद कीजिए आप क्लास बंद। कब्रिस्तान में क्लास करा रहे हैं, कब्रिस्तान बंद करना। हम नहीं करेंगे सर, हम हाथ पकड़ते, हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेरे रहते ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हम इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम आपसे पूछे। ये मेरे पीछे जो जितने भी बच्चे आपको देखने को मिल रही है, ये सभी यही चक्रावे मनियारी जो मध्य विद्यालय है उसके बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं। और आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन में इनके लिए वैशेषिक जो है मतलब एक जादू के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसका जो मतलब जो भी बच्चे हैं यहाँ के वो उसका लुत्फ उठा रहे हैं। बाबू जादू दिखाया गया है? हाँ। जोर से बोलो सब लोग, मजा आया है तुम लोग को? पढ़ाई तुम लोग करते हो मन से? कोई मतलब जो भी टीचर्स आते हैं अच्छे से पढ़ाते हैं? कोई समस्या नहीं तुम लोग को? नहीं समस्या? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये पीछे बता दें आपको कि जो भी प्रथम वर्ग से लेकर के 8वीं वर्ग तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वह आए हैं और इनके लिए जादू का आयोजन किया गया है। जो मैडम इस परफॉर्म को दे रही है, कंचन प्रिया जी इनका नाम है। आप काफी इनका नाम जो है सो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं, आप देखते ही रहते हैं। मैडम आपको बुलाया गया था? यस सर। इससे पहले आपको कहीं विद्यालयों में बुलाया जाता था? यस, बुलाया जाता था। लगभग ये मैं 2010 से ये शो कर रही हूँ और ज़्यादातर मैं स्कूल में ही दिखाने जाती हूँ, क्योंकि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बताना ज़रूरी होता है कि ये अंधविश्वास पे लोग विश्वास न करें। इसलिए हम स्कूल में जा कर ये शो दिखाते हैं और अपना भी शो चलता है। मेरे ग्रुप में कम से कम 20-25 है, जिसमें लड़कियां हैं, 12-15 लड़कियां हैं, लड़के भी हैं। पूरा टीम हम लोगों का है। हम लोग अपने बिहार में भी करते हैं, बिहार से बाहर जैसे बंगाल हो गया, नेपाल भी गई हूँ कई बार। मतलब विदेश, मतलब नेपाल भी जाती हैं? हाँ, विदेश में भी जाती हूँ जी। चलिए ठीक है, यही मैडम जो है जो बच्चों को मतलब जादू का खेल दिखा रही है, प्रदर्शन कर रही है। और जो प्रिंसिपल सर है हमारे सामने है, प्रिंसिपल सर का कहना है कि तकरीबन 10 दिन पहले, कितने दिन पहले सर ट्रांसफर होकर आए हैं? बस 10 दिन पहले। 10 दिन पहले होकर आए हैं। तो 10 दिनों पहले इनका ट्रांसफर यहाँ किया गया है और 10 दिनों से मतलब उसके बाद से लगातार ये मतलब जो भी ग्रामीण परिवेश के ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, इनको मतलब शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे मतलब हमसे हो सके उतना ज्यादा ज्यादा लोगों को मतलब शिक्षित करे। मतलब शिक्षा का ये जो स्वरूप है समाज का, बिहार में जो शिक्षा का स्वरूप जिस प्रकार से भ्रष्ट हो गया है उसको बदलने की कोशिश करे, उसको बेहतर करे, इसके लिए पहल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर जब हम यहाँ आए आपसे शांतिपूर्ण बात करने की कोशिश किए, क्योंकि बकौल यहाँ पर पूरे यहाँ पर के जो ग्रामीण परिवेश के जो अभिभावक है वो भी खड़े हैं, तो आप इतनी बदतमीजी से मेरे से माइक छीन लीजिए। अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि हमको किससे परमिशन लेना है तो आप क्या जवाब देंगे सर? हाँ, तो सबसे पहले ये था, अब जा रही है ना? हाँ जा रही है। हाँ, तो ये था कि पहले ये तो हम लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है कि प्रखंड स्तर से या जिला स्तर से जो भी हो उनके द्वारा अगर परमिशन मिला हुआ है तो वहाँ कम से कम दर्शा दे और फिर स्कूल में एंट्री करे, फिर प्रधानाध्यापक से मिले और उनको दर्शा दे और फिर आ जाए। एक बात हम पूछेंगे, अगर दारू वाले को यहाँ हमको छापा मारना है, पहले इन्फॉर्म कर दिए कि तुम्हारे यहाँ छापा मारना है, वहाँ दारू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी नहीं, ये नहीं, दारू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको जवाब चाहिए। ये सबसे पहले दारू की जहाँ तक बात है, बिहार से जो दारू को तो हटा दिया गया है और जिनको दारू जिनके यहाँ मिलता है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो तो सर ठीक है, लेकिन जब हम आपको पहले ही बता दे कि हम यहाँ आने वाले हैं, आपका बाइट लेने वाले हैं, आपकी परिस्थितियों को दिखाने वाले हैं, आप उससे सजग होंगे या नहीं? मेरे प्रति मैं ये मेरा जो एजेंडा है पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है बताइए। हाँ, इसको छोड़िए। मेरा ये पहला एजेंडा है कि मैं यहाँ 8-10 दिन पहले ही आया हूँ जी, और मेरा ये एजेंडा यहाँ मैंने देखा भौतिक स्वरूप को कि यहाँ पर फील्ड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए या प्रार्थना के लिए, फील्ड नहीं है। इसलिए स्कूल के कैंपस में यहाँ पेड़ है, इसी में हम लोग आ जाते हैं और इसी में हम लोग ये जो भी स्कूल का क्रियाकलाप है, चेतना सत्र है, उसका प्रयोग हम करते हैं। जहाँ तक कि आज की बात है, बच्चों को मैंने बता दिया था कि बैगलेस सैटरडे, हर शनिवार को बैगलेस सैटरडे होता है। इस बैगलेस सैटरडे में यानी सप्ताह भर में जो जो चीज़ इस क्लास में पढ़ाई होती है उसका यहाँ प्रदर्शन करते हैं और प्रत्येक शनिवार को एक नए गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि हम सबल कैसे रहेंगे और उनके जो क्या कार्य अधिकार है उनके बारे में समझाए। और इसी सिलसिले में मैंने आज इनका कंचन प्रिया का प्रोग्राम रखा और इनसे बातचीत हुई थी
तो ये कहे थे कि हम आ जाएंगे, लेकिन इनका स्कूल नहीं देखा हुआ था। तो मैंने 10-15 मिनट पहले जब ये डेरा से चल चुकी थी तो ये कहे कि भैया हमको नहीं देखा हुआ है, इसी कारण अगर आज कोई आ जाते तो लेने तो हम आ जाते। तो इनके करीब ये जब क्लास 8 में थी तब से ही मेरे ये शिष्या रह चुकी हैं जी। तो इन पर मेरा ये हम पर अच्छे ढंग से विश्वास करती हैं, तो मैंने इनको लाने के लिए वहाँ गया और इसी बीच आप लोग आ गए। तो इसके बाद तो जो हुआ वो हुआ, मेरे के द्वारा ये जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा, है ना। मैं इसके संबंध जी अभी 2-4 दिनों पहले की आपको बता दें कि हाई कोर्ट के द्वारा आदेश है ना, मीडिया के साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं करनी है। आप माइक छीने, आपको डर नहीं लगता, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको बता देते हैं बकौल यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के मेरा जो एजेंडा है जी, हमें जो कमजोरी होगी उसको अति करेंगे। अब तो मुझे यहाँ आया हुआ 8-10 दिन हुआ ही है। मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छा से अच्छा लाओ और इसके बाद मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ये से नंबर 1 पर इस स्कूल को लाओ। अच्छी बात है सर। यहाँ पीछे जो अभिभावक खड़े हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चे इन्हीं के घर के हैं, इन्हीं के समाज के, इनके साथ अच्छा हो। इनके साथ इनमें कुछ भी अभिभावक है जिनके साथ बदतमीजी हो, कहाँ गए वो, कहाँ गए? अभी थे यहीं पर, आप थे ना सर, आपके साथ क्या हुआ अभी? जैसे हम लोग बात करने आए थे कि शिक्षा के लेकर कि शिक्षा क्या चल रही है। शिक्षा की इतना यहाँ स्थिति खराब हो चुका है कि टीचर लोग का कोई समय सीमा नहीं है। पहला नंबर ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। तो मतलब जो 7 क्लास चलाना है, ये अपना अपर सचिव के पाठक जी का आदेश है। कोई ऐसा कॉपी अगर बच्चा को मंगवा कर अभी देख लिया जाए कि उसमें 7 विषय है पढ़ाया कि नहीं। सब चीजों पर सुधार करना है सर आपको। सुनिए, टैक्स नहीं है। दूसरी नंबर साफ सफाई, इतना गंदगी है, वो हमारे वीडियो में भी है, आपका मीडिया के मामले से देखा गया है। बाथरूम की स्थिति। और ये हम कहना चाहेंगे कि ये अभी जो सर किए हैं ये बहुत गलत किए हैं। जब ये बता रहे हैं कि 10 दिन आया हुआ है, जब शांतिपूर्ण जवाब देना चाहिए था। 10 दिन जब आए हैं, 10 दिन में इतना तेवर था इनका कि जैसे लगता है कि इनसे मार करने आए हैं। ग्रामीण के साथ जब बदसलूकी हो गया तो ये बहुत ही शर्म की बात है। नहीं, बहुत शर्म की बात है कि ये मतलब 10 दिन में इनका इतना लग गया। ये अपने आप को समझे क्या सर? ये हम इनका सवाल करेंगे कि आप समझ के हम लोग को क्या सोच के आप मैंने धक्का मारे, मैच छीने मीडिया वाले को, और हम लोग को बोले कि आप लोग रेतों पर भी उतर गए हैं। ये बाय रिकॉर्ड भी है। ये इससे हम लोग आगे तक भी मांग करेंगे कि ये सर के खिलाफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बदतमीजी हुई है। ये हम लोग सरेआम भाई लोग हैं, जनता लोग हैं, देखे हैं आम पब्लिक लोग भी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों के कि बच्चे के साथ किसी तरह की समस्या है, क्या समस्या होता है सर? सर हमको तो यही कहना है कि स्कूल में जो अध्यक्ष और सचिव को जो चुनाव होता है किस लिए होता है सो हम जानना चाहते हैं। वो सर से जानना चाहते हैं। जी। और कुल एक मिनट सर, अभिभावक शिक्षक संवाद होता है कि नहीं, मीटिंग होता है कि नहीं गार्जियन के? 1.5 बरस हो गया है, कोई मीटिंग नहीं होता है यहाँ। तब मीटिंग होगा नहीं तो कमी कैसे पता चलेगा गार्जियन को? बच्चा हम लोग भी आएंगे ना तो हम लोग को इसी तरह से बात करते हैं। अच्छा, 1.5 बरस में अभी तक एक बार भी मीटिंग नहीं हुए हैं। जब से ये मतलब मीटिंग का जब बात रखा गया, जब से वहाँ मतलब सरकार के द्वारा लाया गया कि मतलब गार्जियन मीटिंग प्रत्येक मंथ करना है, तब से अभी तक के एक भी मीटिंग नहीं होता है। और दूसरी नंबर ये खिचड़ी में घोटाला भी होता है। अब ये अध्यक्ष और सचिव, सबसे पहले इनका जवाबदेही बनता है कि वो उनका अधिकार है कि हेड मास्टर हो या मान लीजिए कि टीचर हो, क्लास टीचर, उनको हाजिरी भी काट सकते हैं, तब पावर है उनका, सरकार दिए हुआ। जो पहले उनको देखना है अगर टीचर बच्चा का हाजिरी कब बना और वो समय से सब टीचर अगर नहीं आते हैं तो वो अपने जनता को लेके और अपने मतलब हम लोग भी साथ है उनका, वार्ड हो या अध्यक्ष हो, सचिव हो, सबके साथ है वो हाजिरी काट सकते हैं। क्योंकि समय से टीचर मतलब नहीं आते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं। बच्चा का है, कभी खेल रहा है बच्चा, कभी क्लास में नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है। आखिर ऐसा क्यों? हमने कई बार सवाल किया कि सर आपका जो है ये ऐसा बात हुई है, हम ये आपको मतलब क्या कहते हैं बर्दाश्त नहीं होगी। और जैसे कि सर जो अभी बदतमीजी किए हैं ये तो बहुत आगे तक बात जाएगी। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि सर के ऊपर कार्रवाई किया जाए। सर 2 मिनट कैमरा उधर कीजिए। सर हम आपसे 2-3 प्रश्न और करेंगे। वो सामने आपको पलड़ा दिख रहा है टूटा हुआ, इसके लिए आप पत्र लिखे 10 दिन में, आपको दिखा होगा सर। सर माइक आप जी नहीं, मैं रखूंगा माइक। 1-2 सवाल और जी नहीं सुनिए, ये सबसे पहले नहीं क्यों नहीं आप जी नहीं,
आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इसी पलड़ा पर भी ध्यान दिया जाएगा। विद्यालय शिक्षा कोष का पैसा आता है तो उसके अंदर सारा चीज जो गड़बड़ी है वो पूर्ण रूप से किया जाएगा। आगा खां के द्वारा भी आता है, आगा खां के द्वारा शौचालय वगैरह की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त अब की जाएगी, उन लोगों को लिखा गया हुआ। जहाँ तक कि विद्यालय पेरेंट्स मीटिंग की बात है, पेरेंट्स मीटिंग मैंने बुलाया था, मात्र 10-15 लोग आए हैं। क्यों नहीं उनका आते सर? आना चाहिए ना सिग्नेचर, मैं तो 10 दिन पहले आया ही हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, हर व्यवस्था में मैं सुधार रहा हूँ और कोशिश करता हूँ। अगर हमारे देश के, अगर राज्य के शिक्षा के प्रधान के पाठक हैं तो मैं भी इस स्कूल का के पाठक हूँ और जिस तरह से वो शिक्षा सुधार रहे हैं उसी तरह से अपने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधारूंगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। और इसमें मुझे ग्रामीण का सहयोग चाहिए। देंगे सर, सब लोग देंगे, सारे लोग चाहिए, उन्हीं के सारे बच्चे। लोगों का। और ये लोग अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में लाएं। स्कूल का टास्क क्या मिलता है, कोई भी शिकायत है आप मुझे करें और उसको मैं निदान करने का कोशिश करूंगा। अभी भूल चूक में जो कुछ भी होता है, मैं भी इंसान हूँ, जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ है उसको नजरअंदाज करेंगे और प्रोत्साहन देंगे तो इससे मैं जिला में टॉपर में लाऊंगा। सर एक सवाल और, सामने दिखाइए, बिल्डिंग पर फूल गोभी उगाए हुए हैं, वो सारा चीज उग रहा है, दिख रहा है। अगर सर मेरा सवाल है, अगर वो बिल्डिंग गिरती है, छत ठीक है, अगर छत गिरती है, सब लोग देख रहे हैं ना, अगर देख लीजिए छत पर दिखाइए कितना फूल पौधा उगा हुआ है। अगर छत गिरती है तो आपदा का विभाग हो जाएगा, ये आप आपदा का विषय बन जाएगा। आप शिक्षा के डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल है, अभी आप हमको बताइए कि आपदा प्रबंधन किनके हाथों में है? नाम बस नाम। आपदा प्रबंधन स्कूल का जो मैनेजमेंट करना सर नाम क्या है? बिहार में मंत्रालय मिला हुआ है आपदा प्रबंधन, जो कुछ भी जो वो है, पहले मेरी बातों को सुने। मैं एक मिनट सर, और भी कितने टीचर है यहाँ पर? टीचर कितने हैं यहाँ पर? टीचर 13 टीचर है ना? बताइए आप लोग टीचर है। देखिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और डायरेक्टली पूछेंगे, आपदा विभाग अभी किसके, आपदा विभाग जो मंत्रालय है किसके हाथ में है? कोई लोग बताइए, टीचर किनके हाथों में है? अरे बताइए ना, टीचर तो यही लोग हैं ना सब लोग, किनके हाथों में है? किनके हाथों में है? किन्हीं को नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि कल को अगर उनका छत गिर जाता है तो किनको इन्फॉर्म करेंगे। राज्य सरकार, रुक जाइए सर, सुनिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। आप आए 10 दिन में, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम बोल रहे हैं, हम आपकी कमी दिखा रहे हैं। आप 10 दिन में आए, उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब सुधारना हो सुधार। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत तहे दिल से मतलब बधाई देते हैं और चाहेंगे कि करें भी। हम हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं सर, देख लीजिए, आपके 8वें वर्ग तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आपके स्कूल के इतने सारे 12-15 टीचर्स हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता है कि कल को मेरा विद्यालय का अगर छत गिर जाए तो ये आपदा विभाग किस मंत्रालय और किस लोगों के हाथ में, किसके हाथों में, किसी को नहीं पता है। क्या विकास करेंगे ये? मेरा करना, हाँ, सबसे पहले तो वैसी स्थिति नौबत आएगी ही नहीं सर, आ जाती है नहीं आएगी। अगर हम चाहेंगे बच्चों को सतर्कता बताते हैं और बैगले सैटरडे के दिन वो आपकी नहीं, पहले बैगले सैटरडे के दिन मैंने इसी तरह का ट्रेनिंग सारे बच्चों को दूंगा। इनका जवाब कैसे खुलल रह जाता है? क्लास कैसे खुलल रह जाता है? पहले पूछिए, हमें फोन का सर। देखिए सर, हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते नहीं कि हम लोग झगड़ा विवाद करें या फिर किसी, ये हमारा काम भी नहीं है झगड़ा। सुनिए सर, ये कहना है, सुनिए, बोलिए ना सर, बोलिए, आवाज। मेरा ये कहना है कि अगर सारे लोगों का सहयोग मिलेगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। आप लोग सहयोग करेंगे ना? बिल्कुल सहयोग कराएंगे। आप लोग बच्चा को स्कूल में भेजेंगे ना यूनिफॉर्म में? अच्छा सर, ये क्या सहयोग किया जाए जब आपदा प्रबंधन का बारे में नहीं? आपदा प्रबंधन विभाग किसके हाथ में नहीं पता है? नहीं पता। 8वां तक के छात्र, 8वां तक के शिक्षक यहाँ पर है। अच्छा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो कॉमन सी बात है। नहीं, हम कुछ कह नहीं रहे सर, लेकिन एक सामान्य बात है। नहीं, मेरा ये कहना है, ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग किसी चीज में पारंगत हो जाए। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं सर, हम कहा कह रहे हैं। और जो लोग मैं जानता हूँ वो लोग और लोग जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते। अगर जो बच्चे जानते हैं वो जरूरी नहीं कि मैं जानता हूँ। ज्ञान अथाह है, एक लोग दूसरे से सीखते हैं और ये जब तक लोग जीवित रहता है तब तक जीवन पर्यंत सीखते रहता है। और यहाँ तक कि जहाँ तक कि सफाई सुथरा या विद्यालय मैनेजमेंट का है, ये पूर्ण रूप से मैं ध्यान रखूंगा और जो भी व्यवस्था में गड़बड़ी है। धन्यवाद सर, समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, देख लीजिए सारे है कि मैं जिस तरह से बिहार में अपर सचिव है उस तरह से मैं भी अपने स्कूल का अपर सचिव
पॉजिटिव हूँ। जी ताली बजा दीजिए बाबू, आप लोग के विकास की शिक्षा व्यवस्था को सुधारूंगा। बिल्कुल। अरे खाना में कभी पिल्लू निकला है? नहीं ना निकला है, निकलना भी नहीं चाहिए, नहीं ना निकलना चाहिए। सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही सर के पनाह में रहिए। सर से अगर मान के चलिए कोई भी टीचर्स और भी बहुत सारे शिक्षक होंगे आपके स्कूल में, अगर कोई भी समय से नहीं आते हैं, आप सर को कहिए, सर जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार आपके घर पर आपके अभिभावक माता पिता होते हैं, विद्यालय के अभिभावक जो है आपके शिक्षक है। हाँ क्या कमी है ये बोलना चाहते हैं। जी जी, एक मिनट सर, एक मिनट। मेरा नाम मनोज कुमार, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए क्या समस्या क्या? इस विद्यालय का हाँ। अध्यक्षपति जी। मनोज कुमार सिंह। जी मैं बरोबर आके सर लोग को संदेश देता हूँ जी कि आप लोग समय से आइए, जी। पढ़ाइए। जी यदि खिचड़ी में पिलुआ निकलता है, हम अपने आँख से दूध ही निकाले हैं, जी, देखिए बच्चे, हम अपने आँख से निकाले हैं। पिलुआ निकला है? निकला है? आप लोग के प्लेट से निकला है? जी सर। देख लीजिए सर, नहीं निकलना चाहिए, पिलुआ निकला है प्लेट से। निगरानी रखिए इन सारी बातों पर। और हम अभी तो मान लीजिए संजय सर 10 दिन पहले आए हैं, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बीच में यदि एक भी मीटिंग नहीं हुआ अभी तक स्कूल में। और टीचर लोग कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, इतना यानी विद्यालय के बथान बना लिए हैं। जी बाबू, क्या समस्या आपके साथ, क्या समस्या? बोलो ना। दोबारा बोलते हैं अगर खाना जैसे पिलुआ निकलता है बोलते हैं सर को, तो सर लोग बोलते हैं क्या जो जाओ फेंक कर दुआ ले लो। दोबारा निकलेगा तब, ये आप सही से चुनिए चावल। बच्चा सबको है ना 4 बार निकल जाता है, तब भी बोलते हैं सर दुआ। कुछ समस्या है, बच्चे लोग बोल रहे हैं, हमारी बात नहीं है। सारे पिलुआ निकलता है। आप 10 दिन से है, आपके पहले कोई थे, आप पत्र लिखे। ठीक है बाबू। हाँ बाबू, आप हम मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर को कि नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, नहीं निकलेगा तो अच्छा रहेगा ना। आप लोग के सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम देखे इतना देर से हम खड़े हैं ना, इतना सब स्कूल में नहीं होता है, जादू नहीं दिखाया जाता है। नहीं शहनवाज आलम है आपदा प्रबंधन। जी, बहुत अच्छी बात है मैडम। आप बहुत दूर थी, आप आई नहीं थी उस समय, बता दीजिए। ताली बजा दीजिए मैडम के लिए। चलिए ठीक है सर, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर बच्चों के सामने इस प्रकार से उग्रता नहीं लीजिए। अगर हमारे तरफ से या फिर हमारे जो समाज के कुछ अभिभावक हैं उनके तरफ से अगर कोई दिक्कत हुई है तो हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। जी मेरा यही कहना है सर लोग से कि आप लोग टाइम से आवे और सही से बच्चे को पढ़ावे। हमारे जितने भी टीचर है उनका बच्चा यदि सरकारी स्कूल में, कोई स्कूल में जा रहा है, देखिए जितने भी हमारे टीचर लोग हैं उनका कोई भी एक बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है। यदि अपने आप पर भरोसा ना है तो क्या वो पढ़ाई करेंगे? चलिए ठीक है, सर से बातें हो गई है। देखिए सर बोल रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाएंगे, समाज वालों लोगों का भी सहयोग है, बच्चे भी साथ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे नेतृत्व करता जो इस विद्यालय के। हाँ जी, मेरा कहना है यही कि सर लोग टाइम से आवे। जब टाइम से आ रहे हैं तो पढ़ाई भी लेट तक करे। देखते हैं टिप्पणी के बाद कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। हम तो बार सर जी को कह रहे हैं। ये सचिव है विद्यालय के, अध्यक्ष हुए, अध्यक्ष हुए और हम बार आते हैं। पूछ लीजिए बच्चा से, हम डेली आते हैं कि बच्चे से पूछिए ना, हमारे बारे में पूछिए एक बार। चलिए अच्छी बात है। एक बार पूछ लीजिए बच्चे। अरे ये सर जो है सो रोज आते हैं ना, आते हैं। हाँ ऐसे ही देखिए, आप लोग का ध्यान रखते हैं। हाँ, आप लोग का ध्यान रखने के लिए सर का पद बनाया गया। विद्यालय के अध्यक्ष है सर, और जो हमारे सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता जो प्रधानाध्यापक है यहाँ के, वो कमान संभालने के लिए तैयार है। जो समाज के लोग हैं, समाजवासी है, वो साथ देने के लिए तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी तरह की समस्या यहाँ पर हुई है या आज तक हुई है वो दोबारा न हो, और इसमें साथ निभा रहे हैं हमारे सर प्रिंसिपल सर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। सर अगर कोई भी हमारे से तरफ से या हमारे समाज की तरफ से कोई भी अगर भूल चूक हुई हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। अगर हुआ हो तो उसको नजर। ठीक है सर, मिलते हैं आपको अगली समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।